Hi students, now we are going to continue our topic major formation types of the world. Last time we covered about the river system and now we are going to continue it from the rocks. Rocks are a group of minerals bound together. As we know that rocks made from the minerals which bound together and form a rocks, there are the three types of rock. First is igneous rock, second one is sedimentary rock and third one is metamorphic rock. First, we are going to study about the igneous rocks. Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rock from inside the earth. ये क्या होता है जब लावा this is a molten form of so जब क्या होता है लावा बाहर आता है तो इससे पहले उसकी कूलिंग होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हार्डनिंग स्टार्ट होती है उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस रॉक की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है इंट्रूसिव रॉक इज फाउंड अंडरग्राउंड एंड इंट्रूड इनटू अदर रॉक मैसेज इंट्रूसिव रॉक जो है वो अंडरग्राउंड में जमीन के अंदर बनती है और उसके बाद ये दूसरी रॉक मैसेज के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है और जबकि एक्सट्रूसिव रॉक जो है ये तब बनती है जब लावा कूल होता है जब सरफेस पर आता है और वो कूलिंग उसकी स्टार्ट होती है तब जो है वो एक्सट्रूसिव रॉक बनती है नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर दिस इज द मैग्मा चैम्बर देखें ये मैग्मा है ये बाहर को आ रहा है अब और इसके बाद ये इसकी जो ये सेकेंडरी कोन है इधर से भी है एक्सट्रैक्ट हो बाहर को निकलेगा और यहाँ से जो इसका मेन ओपनिंग है यहाँ से भी निकलेगा ये वोल्केनिक बॉम्ब्स बनते हैं जिसके बाद ऐश बनती है क्लाउड होते हैं एंड आई थिंक आप सबको पता होगा कि वोल्केनो के बाद हमेशा इरप्शन के बाद हमेशा रेन होती है उसके बाद ये सारे के सारे ये इसका मेन वेंट है जहाँ से ये आ रहा है बाहर और ये लावा यहाँ को बाहर की तरफ बहता हुआ फ्लो करता हुआ जा रहा है इस तरह से क्या होता है जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स होती है नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक this is formed from material that has settled into layers and hardened. Sediments means कि these are arranged in the form of layers. ये क्या होता है ये material ऐसा होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर settle होता रहता है जिससे layers बनती हैं और ये hard होता रहता है देखें you can see ये one layer है then second one layer then third one layer as you can see in this picture clearly. Third one is metamorphic rock. Metamorphic rock are not formed from magma or sediment. ये ना magma से बनती है ना ही ये sediment से बनती है इसमें metamorphic rock morph change from existing rock due to heat pressure and chemicals क्या होता है morph mean change जो हमारी rock पहले से मौजूद है उसके अंदर ड्यू टू द चेंजिंग इन हीट प्रेशर एंड केमिकल्स उसके अंदर जो चेंज आता है तो क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक बनती है प्रेशर स्क्वीज ग्रेन्स क्लोजर टुगेदर जितना प्रेशर उस पर पड़ता है उससे क्या होता है ग्रेन्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं हीट एंड केमिकल में रीअरेंज द पार्टिकल्स जो हीट होती है इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स को रीअरेंज करते हैं तो जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है रॉक साइकिल में सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनती है देन मेटामॉर्फिक रॉक एंड देन इस तरह ये साइकिल कैरी ऑन रहता है नेक्स्ट इज ओशियन Ocean are the byproduct of heating and differentiation. As Earth warmed and partially melted, water locked in the minerals as hydrogen and oxygen was released and carried to the surface. ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हीटिंग के मींस जहाँ पे हीटिंग होती है उससे जो ओशियंस है वो क्या उसमें आते हैं वजूद में आते हैं डिफ्रेंसिएशन जैसे अर्थ हमारी वार्म होती है क्या फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट होती है वाटर जो है वो मिनरल्स के अंदर लॉक हो जाता है एज जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज होती है और ये सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस ये देखिए यहाँ पर ये ओशियन ये नीचे वाटर सबसे पहले क्या हो रहा है हाइड्रोजन और वाटर बाहर आ रहा है सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर आ रहा है उसके बाद ये मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है देन क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और देन यहाँ पर जो ये वाटर है ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ओशियन मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो से पहले की बात है ओशियन फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक वाटर वेपर दैट कलेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड देन फेल एज रेन एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर no in this lecture that the formation of after the volcanic eruption always there is rain सो 3 बिलियन ईयर्स अगो में सबसे पहले जो ओशियन बना था वो किस तरह बना था जैसे ही वोल्केनिक eruption होती है तो जो ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं उसमें से जो रेन होती है उससे जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो ओशियन बना था कंपोजिशन ऑफ ओशियन वाटर की कंपोजिशन क्या होती है ओशियन वाटर कंटेन मैनी डिजोल्व सब्सटेंसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया मैग्नीशियम हो गया सोडियम हो गया जिस जो कि इसके टेस्ट को सॉल्टी बनाते हैं मीन इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल्ड इट कंटेन द सॉल्टी वाटर एंड इट इज कॉल्ड द मरीन वाटर टू मोस्ट abundant elements in the dissolved salt are sodium and chloride ions
दो मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वन इज सोडियम एंड सेकंड वन इज क्लोराइड, एंड विच कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट कॉल्ड द हैलाइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिसे हैलाइड कहते हैं। ओशन वाटर कंटेन 35 ग्राम डिजोल्व सब्सटेंसेस पर किलोग्राम ऑफ द वाटर, मींस कि 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 35 ग्राम्स जो है वो ओशन कुछ इसके अंदर सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। Ocean are the important because they provide homes to many organisms. As water provide homes to many organisms, so oceans do. Ocean provide resources such as food and salt. इसके अलावा हम इससे salt भी extract कर सकते हैं, food भी ले सकते हैं. Ocean provide water for precipitation. ठीक है, precipitation सॉरी, ये precipitation के लिए water भी देता है, means help in raining. Ocean provides oxygen. 70% of the earth oxygen produced by the ocean organism. हमारी जो earth है, it's very interesting thing we have not to फिर 70% जो हमारी अर्थ की ऑक्सीजन है वो ओशन के ऑर्गेनिजम्स की वजह से आ रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमारा मेजर फॉर्मेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।